हेलो, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अफेक्टिव ऐसे ये एक सर बना हुआ है बहुत सारे एस्पायरेंट्स के लिए। वो परेशान रहते हैं कि ऐसे किस तरह लिखें, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जिनकी राइटिंग स्किल्स एक्सेप्शनल होती हैं, इतनी एक्सीलेंट इंग्लिश के साथ, उसके बाद वजूद भी वो जाके ऐसे का पेपर को फेल कर देते हैं। तो हम इस ऐसे को डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या अच्छी नहीं भी है, जिस तरह भी है, आपके पास कुछ आइडियाज हैं, या आप एस्पायरेंट हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पायरेंट हैं, या आप देना चाह रहे हैं एग्जाम, तो ये एग्जाम आपके लिए है। और ये ऐसे की जो वीडियो है ये भी बिल्कुल आपके लिए ही है। ठीक है ना? तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम देखते हैं कि अफेक्टिव ऐसे जो है वो हम किस तरह लिखा जाता है या किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम आते हैं, हमारे पास जो आउटलाइन है हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो कुछ इस तरह हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमारी आउटलाइन है। सबसे पहले हम क्या चीज डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या चीज है, ऐसे को हम डिस्कस करेंगे, ऐसे को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनर रिपोर्ट्स को। 2014 की रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे, 2016 की रिपोर्ट जो एग्जामिनर की रिपोर्ट आई हुई है, जो पेपर चेक की है सीएसएस के एग्जामिनर्स ने, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है वो क्या रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, 2017 का हम चेक करेंगे, 2018 का रिपोर्ट हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है ना, एग्जामिनर एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल लेवल के, वो अफेक्टिव ऐसे के हवाले से क्या कहते हैं कि ऐसे किस तरह होना चाहिए, या उसमें क्या क्या चीजें खुसूसियात होनी चाहिए, या क्या उसमें ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका ऐसे अफेक्टिव नजर आए। ठीक है ना? तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपके पूरे ऐसे को अफेक्टिव बनाएगी अगर आप इसको सही से समझें, इसको डिटेल को समझें। आप समझे कि आपने ऐसे किस तरह लिखना है। मे बी आपको बहुत सारी चीजें आइडिया हो, लेकिन हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसमें से। ठीक है ना? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे क्या चीज है। ऐसे को नॉर्मली हम देखते हैं कि ऐसे अटेम्प्ट है, अगर इसको हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखें, ऐसे कहते हैं ऐसे इज एन अटेम्प्ट। ठीक है ना? अटेम्प्ट अटेम्प्ट क्या चीज है? बस अटेम्प्ट यही है कि आपने ऐसे उठा के कोई भी आपको टॉपिक मिल गया, आपने उठा के उसको लिख लिया। तो ऐसे नहीं है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम है। कम्पिटिटिव एग्जाम में आप एक बैकग्राउंड, आप एजुकेशन है तो आप कहीं ना कहीं कुछ पढ़ के आए हैं। ठीक है ना? तो ये नहीं है कि आपको बस एक टॉपिक मिल गया आपने शुरू कर दिया, जिस तरह हम मैट्रिक में, इंटर में 120 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का एक छोटा सा ऐसे लिख देते थे, कहीं से भी एक रट्टा लगा के याद करके लिख लेते थे। सो दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट। आपने क्या करना है कि ये जो ऐसे है, कम्पिटिटिव एग्जाम का जो ऐसे है, आपने इसको एक अटेम्प्ट ही समझना है। ठीक है ना? आपने अटेम्प्ट उसको इस तरह समझना है कि आप इसके जब भी आप ऐसे का पेपर देंगे, ठीक है ना, ऐसे का पेपर आप उसमें देखें तो उसमें उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि ये कम्प्रीहेंसिव आपने लिखना है, कम्प्रीहेंसिव अटेम्प्ट है। ये उस तरह का अटेम्प्ट नहीं है कि बस आपने उठा के लिख लिया। अटेम्प्ट वही है, ठीक है ना, अटेम्प्ट वही ऐसे है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है। और कॉम्प्रिहेंसिव के हवाले से मैंने पिछले हमारे पास मैंने ऐसे के ऊपर वीडियो बनाई है। 2021 के जो ऐसे के टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैं उनका लिंक भी शेयर कर दूंगा अगर डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, अगर आपको ना मिले मैं फिर भी लिंक शेयर कर दूंगा उसमें। अच्छा, तो उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट व्हाट यू नो राइट इट डाउन ऑन द पेपर। कहते हैं कि ऐसे वो नहीं है जो आप याद करें, बल्कि ऐसे वो चीज है कि जो आपको आती है और आप उसको पेपर पे ट्रांसफर कर दें। ठीक है ना? आपके दिमाग में जो कुछ है आप उसको ट्रांसफर करना, आपको वो स्किल्स आती हो कि जो चीज आपके माइंड में है आप उसको ट्रांसफर कर दें। उसके बाद ये डॉन शियाच, बड़ा मुश्किल से नाम है इसका, शियाच। ठीक है ना? ये तो ये कहते हैं कि गुड रीडर आर द गुड थिंकर। ठीक है ना? एंड अल्टीमेटली गुड राइटर। कहते हैं कि गुड रीडर जो है वो क्या कहते हैं, ये एस, इसको एस लगा देते हैं, एस लगाना भूल गया। गुड रीडर्स आर द गुड थिंकर्स एंड अल्टीमेटली आर गुड राइटर्स। ठीक है ना? तो कहते हैं कि जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा कहीं पर भी देखते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो क्या कहते हैं, अल्टीमेटली वो अच्छे राइटर बन जाते हैं। जितना ज्यादा वो पढ़ेंगे उतनी ज्यादा उनकी जो विजन है या जो वर्शन है उनकी माइंड का, वो ब्रॉडर होती जाएगी। जैसी जैसी वो ब्रॉडर होती जाएगी,
उनकी राइटिंग स्किल्स जो है वो बढ़ती जाएंगी और ऑटोमेटिकली फिर आप इस बयानी पे आ जाएंगे कि जो चीज़ आपको आती है आप उसको ट्रांसफर कर दे, ठीक है ना, पेपर के ऊपर। तो आप जब उसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, जब आप इसको पेपर पे ट्रांसफर करेंगे तो उसके बाद ये आपका एक अटेम्प्ट अच्छा हो जाएगा। ये आपका ऐसे है। उसके बाद ये कैथरीन एंटोनोवा अपनी किताब में कहती है कि गुड रीडिंग मेक्स यू गुड राइटर। अगर आप अच्छा रीडर हैं तो आपको अच्छा राइटर बना देगी, ठीक है ना। गुड रीडिंग हैबिट्स जो है वो आपको एक अच्छा राइटर बना देगी। तो मतलब ये है कि पूरी की पूरी बात इस बात के ऊपर आके ठहर गई कि मतलब यह है कि जो चीज आपको आती है आपने उसको पेपर के ऊपर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपने जो चीज याद की पेपर के लिए वो आपने ट्रांसफर कर दी। मोस्टली यही स्टूडेंट बहुत सारा ब्लंडर करते हैं कि चीज याद कर लेते हैं, जाके वो पेपर पे ट्रांसफर कर लेते हैं। नहीं, जो चीज आपके माइंड में है आप वो टॉपिक को पढ़ें, उसको आपके जहन में क्या चीज है उसको आप ट्रांसफर करें, ठीक है ना। जब आप ट्रांसफर करेंगे तो पता चलेगा कि आप कितना आपने उसमें एनालाइज किए चीज़ों को, क्या आपने उसमें लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। तो सारी चीज़ें आपको उसके बाद पता चलेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो जो लिखना है या किस तरीके से करना है वो हमने जाके देखना है अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर, जिसमें लिखा होता है, जिसमें हम एग्जामिनर रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे कि जो पेपर स्टूडेंट्स ने दिए हैं उसके ऊपर जो एग्जामिनर रिपोर्ट है वो क्या कहते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स तो हर कोई लिखता है, जो भी पेपर बैठता है उसको कुछ ना कुछ तो आता है, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं आता, आते हैं उनको बहुत सारी चीजें, लेकिन वो टेक्निक्स नहीं आती। वो टेक्निक में कहाँ पे वो मिस्टेक करते हैं वो नेक्स्ट स्टेज में जाके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर देखते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर, वो एग्जामिनर रिपोर्ट से पहले हम थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करें, क्योंकि इसके लिए फिर हम अलग से क्या वीडियो बनाएं, इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो सीएसएस या पीएमएस के लिए ऐसे का स्ट्रक्चर होता है वो क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास सीएसएस स्ट्रक्चर का जो ऐसे है वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास उसकी आउटलाइन होती है, ठीक है ना। आउटलाइन क्या कहते हैं कि एक जैसे मूवी का एक ट्रेलर आता है ना, मूवी देखते हैं उसका सबसे पहले ट्रेलर आ जाता है 1.5 मिनट की या 2 मिनट्स की ट्रेलर हमारे पास आ जाती है। वो ट्रेलर हम देखते हैं, पता चल जाता है कि यार इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज होनी है, क्या वेदर ये हॉरर मूवी है या कोई रोमांटिक मूवी है या कोई ऐसी मूवी है, ठीक है ना। मतलब लिंग्विस्टिक है, डॉक्यूमेंट्री है, तो ये सारी चीजें हमें उस ट्रेलर को देखने के बाद पता चलती हैं। इस तरीके से आउटलाइन भी क्या कहती है, आपके ऐसे की पूरी स्केच को बता देगी कि आपकी जो ऐसे है वो क्या है, आप ऐसे में क्या चीज लिखना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये जो है ना आपको डिटरमाइन करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बाइक या कार राइडर है, ठीक है ना, एक्सपर्ट है आप, लेकिन आपने किसी दोस्त को एक गाड़ी दे दी, ठीक है ना, कि आप चलाएं इसको। जैसे ही वो चलाएगा, गाड़ी को स्टार्ट करेगा, आपको 2 से 3 मिनट में अंदाजा हो जाएगा कि ये जो बंदे को आपने गाड़ी दी है ये एक्सपर्ट है या नहीं, ठीक है ना। जैसी वो शुरुआत है, शुरुआत जिस तरीके से उन्होंने की है वहां से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि वो एक्सपर्ट है या नहीं। तो आपका तकरीबन 50% या 60% माइंड वहीं पे बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपने किस तरह लिखना है, इसके लिए पूरी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बन सकती है, लिहाजा मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बता दिया। आपने इसको बहुत ही एक बेहतरीन किस्म का इंट्रोडक्शन लिखना है ताकि जो एग्जामिनर है वो लगा रहे आपकी ऐसे को पढ़ने की कोशिश करे। जब फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल में दोबारा आऊंगा कि आपने दोस्त को गाड़ी दी, उसने चलाया, आपको लगा कि हाँ वाकई इसको चलाना आती है, तो आप इसको कहेंगे कि हाँ आप चलाएं और चलाएं, गाड़ी थोड़ा और ड्राइव करें ताकि मुझे आइडिया हो वो कितनी आती है गाड़ी, ठीक है ना। थोड़ा इस तरीके से ऐसे में भी जब आप अच्छा लिखते हैं, एक आई कैचिंग वर्ड वोकेबलरी और वो जो यूज करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो क्या करते हैं कि आप उसको एंगेज रखते हैं अपने एग्जामिनर को, अपने पेपर से आप इसको एंगेज रखते हैं अपनी राइटिंग के साथ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपने इस तरह लिखनी है। फिर आती है आपके पास बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर मोस्टली जो एक हमारे पास राइटर हैं एक कैथरीन एंटोनोवा, जो पिछले अभी हमने डिस्कस किया, ये कैथरीन एंटोनोवा ये अपनी किताब में लिखती हैं कि बॉडी पैराग्राफ्स नॉर्मली हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं अगर वो हिस्टोरिकल टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखते हैं कि उसका पिछला बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना। हिस्ट्री को हम देखते हैं बॉडी पैराग्राफ में। फिर उसके बाद देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन उसकी करंट सिचुएशन क्या है। जब ये चीजें आपको आइडिया होगी
तो उसके बाद आप जाके तीसरे सिचुएशन पे आ सकेंगे। ये है वे फॉरवर्ड, ठीक है ना, या सजेशन। ये तीन चीजें मोस्टली बॉडी पैराग्राफ में इंक्लूडेड होती हैं। ये चीजें अगर आपको पता होंगी कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका जो आपके पास करंट सिचुएशन क्या है, या फिर उसके बाद आप ये लिख सकेंगे कि इसकी सजेशंस क्या हो सकती हैं, आप उसका हल क्या पेश करते हैं, आप उसका वे फॉरवर्ड क्या देंगे। तो ये बॉडी पैराग्राफ मोस्टली इन तीन चीजों पे रिलाई करती है, ठीक है ना। अब आपने इसमें आर्गुमेंट्स भी यूज करने हैं, लॉजिक भी आपने यूज करनी है, कॉमन सेंस भी यूज करना है, हिस्ट्री जो भी चीज आपको आती है, लिटरेचर, वेस्टर्न फिलोसफी, मॉडर्न ईस्ट फिलोसफी, जो भी चीज आपको आ रही है उस टॉपिक से रिलेटेड आपने मुख्तलिफ एंगल से उसको कवर कर देना है, ठीक है ना। अब किस तरह करना है वो आगे अब एग्जामिनर रिपोर्ट में, और जो डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल के जो एग्जामिनर्स हैं वो ऐसे के हवाले से क्या कहते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या चीजें हैं उसमें इंक्लूडेड हो सकती है। मोस्टली मैंने आपको एक स्ट्रक्चर ब्रीफ सा बता दिया। फिर एंड में आती है कंक्लूजन। कंक्लूजन में कोई भी नई बात नहीं होती है, ठीक है ना, कोई भी आप नई बात नहीं करते। जो चीज आपने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट की, जो आपने तमहीद बांधी कि ये चीज इस तरह है, ये इस तरह, ये उस तरह हो सकती है, फिर उनको आपने फर्दर एलोबरेट किया बॉडी पैराग्राफ में। आपने एंड में कंक्लूजन बता दिया कि कंक्लूजन ये है, मतलब आपने कहा कि जो चीज इस तरह थी, अब अगर ये इस तरह रही तो फ्यूचर इसका अच्छा होगा या खराब होगा, या इस तरीके से, मतलब जो भी चीजें आपने उसको कंक्लूड करके बता देना है एग्जामिनर को कि हाँ ये चीज इस तरह है, अगर हमने इसको इस तरह न किया तो ये मजीद खराब हो जाएगा, लिहाजा ये चीज की जरूरत है। ये आपने कंक्लूजन करके सारी चीज बता दी एग्जामिनर को, और वो एक नतीजे पर पहुंच गया, आपने एक नतीजे पर उसको पहुंचा दिया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट सेक्शन, जो हमने एक ब्रीफ ऐसे के हवाले से बता दिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कहता है, और डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल के जो एक्सपर्ट्स हैं, राइटर्स हैं, वो एक अच्छे ऐसे को कहाँ पे देखते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हम आइए देखते हैं उसको नेक्स्ट पेज में, ठीक है।